सड़क पर नमाज पाबंदी क्या लगी। बंगाल में चंद मौलाना और चंद मुसलमानों के साथ साथ ममता बनर्जी को तकलीफ होने लगी। ममता बनर्जी अब सड़क पर नमाज की पाबंदी लगते ही इस कदर घबरा गई हैं और बौखला गई हैं कि सीधे इस मामले को चुनौती देने के लिए कोर्ट जाने की बात कर रही हैं। अपने पार्षदों को इकट्ठा किया, माहौल बनाया, कालीघाट में बैठक की और इस बैठक में अपने पार्षदों को साफ साफ निर्देश दिया कि जिस तरीके से सड़कों पर नमाज पर पाबंदी का आदेश आया है उसके खिलाफ कोर्ट जाओ, याचिका दायर करो। सड़क पर नमाज पढ़ना कानूनन अपराध है। जाहिर सी बात है, सड़क पर नमाज पढ़ेंगे तो ट्रैफिक रुकेगा, आम लोगों को दिक्कत होगी, कानून व्यवस्था को चुनौती होगी, तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कोई इमरजेंसी में फंसेगा तो वो भी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि मुस्लिमों की भीड़ सड़क रोककर नमाज पढ़ेगी। लेकिन ये बात ममता बनर्जी को अच्छी लग रही है कि सड़क भी घेरो, पुलिस से भी भिड़ो, सड़क पर नमाज भी पढ़ो, चाहे फिर किसी को भी तकलीफ हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सत्ता में शुभेंदु अधिकारी आए तो सभी सड़क घेर कर नमाज पढ़ने वालों को सबक सिखाया। शुभेंदु ने साफ आदेश दिया है कि ना तो ऊंची आवाज में यानी लाउड स्पीकर पर अजान या कोई धार्मिक गाना या भजन होगा, और साथ ही उन्होंने कहा कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। हालांकि जुम्मे के बाद इस आदेश के बाद कोलकाता में मुस्लिमों की भारी भीड़ सड़क पर उतरी, नमाज पढ़ने के लिए जिद पर अड़ी रही, लेकिन पुलिस के डंडे ने सभी को खदेड़ दिया। बस यही तस्वीर ममता बनर्जी को चुभ रही है। अब ममता बनर्जी ने आगे इस मामले को लेकर क्या कुछ एक्शन किया है, चलिए आपको बताते हैं। बंगाल में सड़क पर नमाज पढ़ने पर राज्य सरकार की पाबंदी के खिलाफ टीएमसी कोर्ट जाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी ने मेटिया ब्रिज की एक टीएमसी पार्षद को इस मामले में अदालत का दरवाजा खटखटाने के निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि संबंधित पार्षद जल्द ही इस मुद्दे पर कोर्ट में याचिका दायर कर सकती है। बता दें, कालीघाट पर ममता बनर्जी के घर पर नगर निगम के पार्षदों की बैठक भी हुई। बैठक में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर राज्य सरकार की ओर से जारी प्रतिबंध का मुद्दा उठाया गया। सूत्रों के मुताबिक दावा है कि चर्चा के तुरंत बाद ममता ने संबंधित पार्षद को तत्काल अदालत जाने को कहा। दूसरी ओर राज्य सरकार की सख्ती के बाद शुक्रवार को कोलकाता के राजा बाजार, तपसिया, पार्क सर्कस और तिलजला जैसे इलाकों में सड़क रोककर नमाज पढ़ी गई थी। हालांकि इस मुद्दे को लेकर पुलिस की तरफ से सख्त एक्शन लिया गया। पुलिस ने जो लोग भीड़ रहे थे, बाज नहीं आ रहे थे, जो लोग हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें सबक भी सिखाया गया। जो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे, पुलिस की घेराबंदी कर रहे थे, गाड़ियां तोड़ रहे थे, उन लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई। एक के बाद एक को घसीटकर ले जाया गया और ये बात शायद ममता बनर्जी को पसंद नहीं आ रही, और आएगी भी कैसे। जिसे श्री राम के नारों से चिढ़ हो वो कैसे पसंद करे। गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं, जो पुलिस से भिड़ रहे हैं उन पर क्योंकि एक्शन लिया गया। ममता को क्यों नहीं पसंद आ रहा, और ममता को पसंद आ रहा है कि बंगाल में मुसलमान हर मुमकिन तरीके से सड़कों पर उतरे, नमाज पढ़े, रोड को घेर दे, चारों तरफ ट्रैफिक जाम कर दे, फिर चाहे कोई भी तकलीफ में फंसे, ममता को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से ममता बनर्जी अपने पार्षदों को इकट्ठा कर रही हैं। नमाज के लिए सड़क पर नमाज हो, उसके लिए कोर्ट जाने की बात कर रही हैं। शुभेंदु के फैसले को चुनौती देने की भी बात कर रही हैं। ममता की नीतियों और फैसलों का असर क्या हो रहा है। तमाम नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। अभी कई पार्षदों ने, उत्तर 24 परगना के 31 पार्षदों ने ममता का साथ छोड़ दिया, क्योंकि साफ साफ कहना है कि जो तुगलकी फैसले ममता ले रही हैं, जो आदेश दे रही हैं, उससे जनता का साथ कभी नहीं मिलेगा, बल्कि जनता टीएमसी से और ज्यादा नाराज हो जाएगी।
अगर हमें जनता से जुड़ना है तो जनहित के मुद्दे उठाने होंगे, ये फालतू के मुद्दे नहीं। नुकसान झेल रही हैं, कुर्सी चली गई, अपने नेता जाते जा रहे हैं, बावजूद उसके ममता बनर्जी मुसलमानों की मसीहा बनने के लिए किस तरीके के कदम उठा रही है। यानी रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। चाहे हिंदुओं की भावनाएं आहत हो जाए, ममता को मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ममता मुसलमानों को सड़क पर नमाज पढ़वाएंगी और उसके लिए पुलिस से भी भिड़ जाएंगी, शुभेंदु से भी भिड़ जाएंगी। अब देखना होगा कि ये लोग कोर्ट जाते हैं या नहीं, और आगे इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो के बारे में और इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।